संबित पात्रा देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं। आप सोचिए कि ये कितना खतरनाक होगा अगर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए। क्यों? ये बिल सरकार के हाथ में चुनाव आयोग का पूरा नियंत्रण दे देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 मेंबरी समिति होगी जो तय करेगी कि चुनाव आयोग में कौन कौन बैठेगा, प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाल बाहर कर एक कैबिनेट मिनिस्टर को इसमें डालकर पूरा नियंत्रण सिलेक्शन समिति का इन लोगों ने बिगाड़ दिया, जिसके चलते आज इस समिति में सरकार के पास 2 वोट हैं। 2:1 से सारे फैसले मेजोरिटी से सरकार ले सकती है। मान लीजिए भारत और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच हो रहा है, उस क्रिकेट मैच में अंपायर कौन होगा वो एक 3 मेंबर की समिति तय करेगी जो मैच कराएगी। वो 3 मेंबर की समिति में एक ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंग्स होंगे, दूसरे ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध प्लेयर डेविड वार्नर होंगे और थर्ड भारत के कप्तान रोहित शर्मा होंगे। अब ये 3 मेंबरी समिति अगर किसी अंपायर को चुनेगी तो वो अंपायर तो हमेशा ही ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा, क्योंकि 2-1 की बहुमत ऑस्ट्रेलिया के साथ है। तो क्या निष्पक्ष मैच हो सकता है? क्या इंडिया इंडिपेंडेंट मैच खेल सकती है? बचपन में एक मुहावरा सुना था, जिसकी लाठी उसकी बहन। तो ये पूरी तरीके से इस बिल में सिद्ध होता है कि लाठी भी इनकी। तो फिर जब चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं होगा तो चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा। जब चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा तो वोटों की चोरी होगी, पोलिंग बूथ पर धांधलियाँ होंगी और उसको रोकेगा कौन? क्यों? जब चुनाव आयोग ही निष्पक्ष नहीं रहेगा तो बहुत जगह ऐसा होता है कि पोलिंग बूथ को कैप्चर कर लिया जाता है और जिसकी सरकार रहती है, जिसके द्वारा चुनाव आयुक्त रहता है, वो आराम से वो चीज़ें होने देता है, क्योंकि मेजॉरिटी सरकार की रहती है और सरकार के हिसाब से यदि चुनाव आयोग या चुनाव आयुक्त चुना जाने लगा तो सरकार का ही पक्ष लेगा। राघव चड्ढा की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जय हिंद।